वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, उत्पाद सिपाही और झारखंड एएसआई का तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में झारखंड के प्रमुख मेला में हम लोग मुड़मा यात्रा और टूसू मेला का विस्तार से अध्ययन किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए झारखंड के प्रमुख मेला में टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो प्रमुख मेला है गिरिडीह का लांगटा बाबा मेला। देखिए ये जो लांगटा शब्द है, ये लांगटा शब्द है, ये लांगटा। तो ये लांगटा का मतलब होता है गरीब। एक हिसाब से आपको बता देना, कोरठा में जाइए चाहे पाँच परगना में जाइए तो लांगटा मतलब गरीब। जिसके पास धन संपत्ति न हो उसको लोग क्या कहता है, बड़ी लांगटा आदमी है रे। मतलब देखो यहाँ पे बाबा पर लांगटा क्यों लग रहा है इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बाबा थे, जो लांगटा बाबा मेला लगता है, ये गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडा हो, मतलब कि बरसात हो, सभी मौसम में एक के वो कपड़ा पहनते थे, धोती का लपेट करके बस उतना ही पहनते थे। बोलते साला गरीब भिखारी बाबा है, लांगटा बाबा है, और यहीं से इसका नाम लांगटा बाबा। आप लोग को लग रहा होगा कि लांगटा मतलब कि कपड़ा ही नहीं पहनता होगा, नागा साधु जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लांगटा का मतलब है गरीब, क्योंकि कोरठा पाँच परगना में लांगटा मतलब गरीब को कहते हैं। जिसके पास धन संपत्ति नहीं हो, खाने के लिए अन्न नहीं जुट रहा हो, वो जैसे तैसे जुटा रहा है, इस सबको लांगटा कहते हैं पाँच परगना क्षेत्र या कोरठा में। तो गिरिडीह तरफ भी हमारा कोरठा थोड़ा सा चलता है, तो इस कारण से लांगटा शब्द वहीं से उठ के आया है। क्योंकि बाबा जो है सिर्फ एक ही कपड़ा, एक ही वस्त्र, धोती को लपेट करके ही अपना जीवन यापन करते थे, और उन्हीं के नाम से लांगटा बाबा मेला चलता है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज है कि इस मेला का सबसे बड़ा एक खासियत क्या है ना, देखने को मिलता है, जबरदस्त चीज देखने को मिलता है। बाबा का यहाँ पर समाधि स्थल है, जो आपका ये जो है, इस मेला का जो आयोजन होता है प्रति वर्ष पुष पूर्णिमा के दिन होता है। खड़गड़ी राज्य में, खड़गड़िया राज्य आपको रामगढ़ राज्य के समय पढ़ाए हैं, तो खड़गड़ी के नजदीक पुष महीना में मेले का आयोजन होता है। याद रखिएगा, जो पुष पूर्णिमा होता है तो पुष पूर्णिमा में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लांगटा बाबा हैं बड़ा ही सिद्ध पुरुष थे, और इनका समाधि स्थल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा यूनिक चीज देखने को मिलता है। भाई मेरे जब इसका इतिहास मैंने पढ़ा तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में बता दूं। जीएस तो अलग बात है आज, क्योंकि हमारे जो भारत की जो राजनीति है वो गलत दिशा में जा रहा है। अगर इस जगह को देखा जाए तो अभी सेंट्रल से जो गवर्नमेंट चल रही है, और जिस पर जैसे बयानबाजी अक्सर नेता प्रतिपक्ष, नेता जो प्रतिनिधि मंडल है, एक दूसरे पे जो बहस होता है, जो दूगो मुर्गा को पकड़ करके टीवी में बैठा देता है, जो हम लोग इधर ठेठ भाषा में मुर्गा लड़ाई कहते हैं। इधर से प्रतिपक्ष का एक आदमी को बैठा दिया, इधर से पक्ष का, दोनों को लड़ा देते हैं। मुर्गा लड़ाई होता है ना मेरे भाई पाँच परगना क्षेत्र में, तो मुर्गा लड़ाई जैसा लड़वाता है टीवी में, ठीक है। तो ये जो लड़ाई चलती है एकदम बिल्कुल ही गलत दिशा में चल रही है। और अक्सर विवाद आपको देखने को मिलेगा हिंदू मुस्लिम का। टीवी एंकरिंग चैनल में जिस टीवी को खोलिए आप, अक्सर हिंदू मुस्लिम का विवाद से घिरा हुआ लगेगा कि न्यूज देखने का मन ही नहीं करता है, न्यूज तो गायब हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा जी, इस विवाद की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी समानता है, और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस चीज को समझिए पहले। कि ये जो लांगटा बाबा मंदिर है, जो समाधि स्थल है, यहाँ पर हिंदू लोग सेम मजार पर, ठीक है, सेम समाधि स्थल पर हिंदू लोग पूजा अर्चना करते हैं, और मुस्लिम यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं और फतिया पढ़ते हैं। फतिया पढ़ते हैं जिसको आयत पढ़ते हैं बोलते हैं, जो कुरान का जो आयत होता है वो आयत को लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हिंदू और मुस्लिम का कितना अच्छा समागम है, कितना अच्छा प्रेम है। और अभी जो करंट का जो हमारा राजनीति चल रहा है, अभी करंट में जो अब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है हमारी, मोदी गवर्नमेंट है, तो हम तो जो गवर्नमेंट होगी उन्हीं का नाम लेंगे। उससे भी पहले था थोड़ा कम था, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट में तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम। अब यहाँ का समागम देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई मिलकर एक ही देवता को पूज रहे हैं, और हम लोग देवता के लिए बंटवारा कर रहे हैं। नहीं ये हिंदू है, ये अल्लाह का, अल्लाह पाक का है, ये मुस्लिम है, ये अल्लाह पाक का, ये हिंदू है, नहीं ये शिव का भक्त है, मतलब देवता का बंटवारा कर रहे हैं। और हमारा झारखंड का एक स्थल है जो आपका
लंगटा बाबा मेला में जो एक मंदिर स्थल है लंगटा बाबा का, यहाँ पे दोनों धर्म का समागम है, एक ही देवता को पूज रहा है। मतलब सीधा सीधी कबीर ने जो कहा था अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, जो बोला ने एक ही ईश्वर, जो एक ईश्वर बात पे कबीर चला है, कबीर पंथ को देखने को मिल रहा है। और आज का समाज क्या है, कबीर पंथ के अपोजिट चल रहा है। तो ये राजनेता के झांसा में मत आइए, अपने प्राचीन इतिहास को पहचानिए। अरे जो चोर चोर मसेरे भाई, ये जितना राजनेता लोग हैं, कुछ एक दो सही भी हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी हैं 100 में 90% राजनेता साले के सारे चोर हैं। 10% सही हैं और 10% से ही देश का कुछ अस्तित्व बचा हुआ है, ठीक है, देश का अस्तित्व बचा हुआ है। और 90% तो साला अपना, कहते हैं ना राम नाम जपना पराया माल अपना, तो सब नेता यही कर रहा है, पराया माल को अपना कर रहा है और तुमको लड़ा लड़ा करके हिंदू मुस्लिम का दरार पैदा कर दे रहा है। तो ये लंगटा बाबा मेला का जो समाधि स्थल है, इसको समझ करके अपने प्राचीन इतिहास की ओर लौटिए। मेरी इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य, जो जीएस का क्लास के उद्देश्य जो आपको हम बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा मोटिव है कि हमारा इतिहास को पहचानिए, इतिहास को पहचानिए। और जो भी हमारे पक्ष विपक्ष प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। आप समाज की एक रीढ़ हैं, आप समाज को एक गलत दिशा में लेकर के मत जाइए। आप लोग से विनती है, प्रार्थना है कि ऐसा गलत दिशा में समाज को लेकर के मत जाइए, क्योंकि समाज हमारे बिल्कुल गलत दिशा की ओर जा रहा है। और ऐसे में समाज कभी भी तरक्की नहीं करता है, समाज का हमेशा पतन होता है। हर समाज का पतन हुआ जब भी धर्म बीच में आया है, समाज का पतन हुआ ही है, चाहे वो बड़ा से बड़ा इतिहास उठा करके देख लीजिए आप लोग। इसलिए समाज को, हमारे हिंदू सभ्यता को, यानी कि हमारे भारत की सभ्यता को आप विनाश की ओर लेकर के मत जाइए, उससे थोड़ा सा आप लोग वापस आइए यहाँ पर। क्योंकि ये जो गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला एक अद्भुत समागम दे रहा है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक ही देवता को पूज रहा है, मतलब देवता अलग नहीं है। जो आप बंटवारा कर रहे हैं टीवी में बैठ करके, ये बंटवारा मत कीजिए, उनके आस्था पर चोट मत पहुंचाइए। चलिए देखते हैं, देखिए इसीलिए कहा गया है बाबा को झारखंड का साझी संस्कृति कहा गया है। साझी संस्कृति, साझी मतलब साझा संस्कृति, मतलब हिंदू और मुस्लिम का साझा संस्कृति कहा गया है। देखिए समाधि स्थल पर हिंदू श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, मुस्लिम भक्त उनके मजार पर सेम जगह पर चादर चढ़ाते हैं तथा फतिया पढ़ते हैं। फतिया मतलब कुरान का आयत पढ़ते हैं। मनोकामना पूर्ण हेतु श्रद्धालु मेला पर आते हैं। जिनकी भी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है, वो सारे श्रद्धालु लंगटा बाबा मेला पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेला का आयोजन पुष पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष होता है। लंगटा बाबा नामक सिद्ध पुरुष का समाधि स्थल है। ऐसी मान्यता है कि बाबा सभी मौसम में एक ही वस्त्र धारण करते थे, एक ही वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लंगटा बाबा कहा गया है। तो बातों को ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। सारा डाटा आपको बता चुके हैं। तो लंगटा बाबा मेला कहाँ आयोजन होता है, तो गिरिडीह जिला में आयोजन होता है। और स्थान कौन सा है, तो खड़गडिहा। खड़गडिहा राज्य जो है रामगढ़ का, खड़गडी, ठीक है। खड़गडी जगह का नाम है। किस महीना में, तो पौष माह के पूर्णिमा पर आयोजन होता है। ये गिरिडीह जिला से कितना किलोमीटर दूर है, तो 40 किलोमीटर दूर है। कौन, लंगटा बाबा मेला का जो स्थल है, मेला स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई, सिमडेगा का राम रेखा मेला। सिमडेगा का जो राम रेखा मेला है, नागपुरी संगीत में बड़ी इसका जिक्र है। और खास करके जितना भी लगभग नागपुरी संगीत देखने को मिलेगा, अगर 150 से 200 संगीत, 100 संगीत को उठा लिया, गाना को उठा लिया जाए नागपुरी का, तो कम से कम 20 गो में राम रेखा मेला का जरूर जिक्र होगा। साली और क्या बोल जीजा साली के बीच का गाना मेरा, ठीक है, अक्सर जिक्र होगा। बहुत ही फेमस मेला है उधर सिमडेगा क्षेत्र के। नागपुरी का गाना का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो हमारा सिमडेगा क्षेत्र को ही माना जाता है, तो वही सिमडेगा का रामरेखा मेला, ठीक है। तो ध्यान देना, सिमडेगा का रामरेखा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला का आयोजन होता है। यह मेला 3 दिन तक चलता है, ठीक है। मेला में सत्संग, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज्यादातर यहाँ पर नागपुरी कार्यक्रम देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ सत्संग होता है, प्रवचन होता है बाबा लोग का, ठीक है। और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। मेला स्थल पर एक पहाड़ी स्थित है, जहाँ पर प्राचीन गुफाएं हैं। और ये ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब वनवास में थे, तो उस समय इस स्थल पर कुछ समय भगवान राम गुजारे थे। गुफा में भगवान राम, माता सीता एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और बगल में ही एक पवित्र जलकुंड है, उसमें स्नान कर ही मंदिर के
देवी देवताओं का दर्शन श्रद्धालु करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मेला का आयोजन हुआ है, सब कोई बोलता है कि राम के रहने के कारण राम रेखा मेला का आयोजन हुआ है, ऐसा नहीं है। मेला का आयोजन एक विपरीत ही कहानी है। जैसे कि आम पब्लिक के भाषा में सुनिएगा तो आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान राम यहाँ पर रहे थे, इसलिए उनके याद में यहाँ पर राम रेखा मेला मनाया जाता है, उत्सव लगाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। लेकिन ऐसा नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा जो होता है के दिन हमारी भगवान कार्तिक पूर्णिमा का दिन हमारा रास का भी आयोजन होता है, ठीक है। रास मेला जो श्री कृष्ण जी रास का आयोजन किए थे, तो रास मेला हम लोग के इधर 5 परगना क्षेत्र में रास मेला का आयोजन होता है, बंगाल में रास का आयोजन होता है, ठीक है। और उसी दिन वहां पर रामरेखा मेला का भी 3 दिन का आयोजन होता है। एक्चुअली में मेला में भगवान राम को जोड़ करके कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेला जो है एक अलग ही धारा पे आयोजन हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मलीन संत पूज्य प्रपन्ना आचार्य जी महाराज रामरेखा बाबा, पूरा नाम है प्रपन्ना आचार्य जी महाराज रामरेखा बाबा के पुण्य तिथि पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोलते हैं भगवान राम के लिए है, लेकिन किनका है? यहाँ का जो आचार्य था प्रपन्ना आचार्य महाराज रामरेखा बाबा के पुण्यतिथि पर मेला का आयोजन होता है। मतलब इनका जो है पुण्यतिथि कार्तिक पूर्णिमा के दिन था और उसी दिन आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण हमारा रास रचाए थे गोपियों के संग। आप पढ़े भी होंगे द्वापर युग के समय, ठीक है। तो रास का जो कार्तिक पूर्णिमा में होता है, इसका सबसे ज्यादा समागम अगर आपको देखने को मिलेगा रास का, तो आपको 5 परगना क्षेत्र या पश्चिम बंगाल पुरुलिया कोटशिला क्षेत्र जो होता है, ठीक है, इधर आपको रास का समागम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो कार्तिक पूर्णिमा में रास का भी आयोजन होता है, कार्तिक पूर्णिमा में रामरेखा मेला का भी आयोजन होता है। इस चीज को याद रख लीजिएगा, दोनों ही झारखंड में होता है। रास जो होता है झारखंड में 5 परगना क्षेत्र में होता है, कुछ हिस्से कुछ जो होता है बंगाल में भी होता है। तो ये रास का समागम बंगाल और झारखंड दोनों में है, लेकिन इसका जो समागम है हमारा कंप्लीटली झारखंड में है, याद रखिएगा। उसके बाद है पलामू का भूत मेला। ये साला बड़ा डेंजर मेला है। पलामू का भूत मेला बोलते ही मेरा को कॉलेज का फ्रेंड याद आ जाता है, राकेश, ठीक है। उसका घर भी हैदरनगर था। वो अक्सर बोलता था ना कि ज्यादा उसके साथ कुछ होता ना था तो भूत मेला ले जाएंगे बोलता था, ठीक है। बाद में बताया तो हम लोग भी डर गए, लेकिन कभी आज तक लेके नहीं गया मेरा भाई, ठीक है। तो बड़ा उनको मिस करते हैं। जब भी हम लोग का बात होता है ना, बोला तुमको भूत मेला ले जाके भेज देंगे, ठीक है, तो भूताहा कर देंगे बोलता था, ठीक है। वो हैदरनगर का ही है, अभी शायद सिविल इंजीनियर है, कहीं पोस्टेड है। बहुत दिन से बात नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेज का ही फ्रेंड था हमारा, ठीक है। तो बड़ा ही उसका हैदरनगर गांव है, हैदरनगर का ही विख्यात है हमारा भूत मेला। और हैदरनगर में एक देवी धाम है, याद रखिएगा, देवी धाम है। और मेला का जो ये इतिहास है हैदरनगर का, ये भूत मेला का इतिहास, इस देवी धाम का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 100 वर्ष पुराना है। और ये देवी धाम जो है 2 एकड़ में फैला हुआ है। कितना एकड़ में फैला हुआ है? 2 एकड़ में फैला हुआ है। प्रतिवर्ष चैत माह के प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन के लिए, चैत माह के प्रतिपदा से 15 पूर्णिमा तक, मतलब जो हम लोग जिस समय चैती दुर्गा का आयोजन होता है, ठीक है, चैती दुर्गा पूजा होता है, तो उसी समय 15 दिन तक ये भूत मेला का आयोजन होता है। कहाँ? पलामू के हैदरनगर में, ठीक है, भूत मेला का आयोजन होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस मेला के जो ये देवी धाम में एक विशेष प्रकार का मिठाई चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। और एक ये जो मिठाई होता है एक विशेष प्रकार का हलवाई समूह ही बनाता है, दूसरा कोई नहीं बनाता है। ये चीनी का बना हुआ मिठाई होता है, ध्यान दीजिएगा। हलवाइयों का विशेष समुदाय द्वारा बनाई गई चीनी का मिठाई ही यहाँ चढ़ाया जाता है। ये जो मेला का विस्तार हुआ, जमहोर, याद रखिएगा, औरंगाबाद का एक जगह है जमहोर, वहां से एक हलवाई का टीम आया था इस मंदिर परिसर में मिठाई बनाने के लिए। तो उस टीम में एक ओझा था, गुनी जिसको बोलते हैं, वो भूत का झाड़ फूंक करता था, ठीक है, झाड़ फूंक करता था। तो जिसको भी भूत बाधा होता था तो मंदिर परिसर पहुंच जाता था, ये साला झाड़ फूंक करता था, वो ठीक भी हो जाता था उस समय, ठीक है, जिसका भी भूत बाधा होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भूत मेला के नाम से प्रसिद्ध होने लगा और थोड़ा सा बिजनेस भी हो गया कि नहीं, हमारा ही समुदाय यहाँ पर मिठाई बनाएगा, दूसरा समुदाय बना नहीं सकता है। तो एक्चुअली में ये समुदाय आज भी वहाँ पर प्रेजेंट है और आज भी इसी समुदाय द्वारा बनाया गया मिठाई जो चीनी का होता है, उसी मिठाई को यहाँ पर चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। अब यहाँ पर इस मेला में जो भी आते हैं, भूत बाधा से ग्रसित व्यक्ति ही आते हैं। अब भूत बाधा से, जिसको मान लो संतान नहीं हो रहा, भूत बाधा से डिस्टर्ब है, तो ऐसे व्यक्ति इस देवी धाम पर आते हैं और अपना जो भी होता है मनोकामना गजते हैं, पूर्ण होता है तो बाकी आगे का प्रोसेस करते हैं। और
अपना पूजा अर्चना करते हैं और मेला पर घूमने आते हैं। जिसका भूत बाधा होगा वही आता है, जिसका भूत बाधा नहीं है वो नहीं जाता है यहाँ पर। बड़ा ही जबरदस्त मेला है मेरे भाई। कहाँ का? पलामू का भूत मेला। ये 15 दिन तक चलने वाला है, चैत्र माह के प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। और इसी समय हमारा चैती दुर्गा पूजा का भी आयोजन होता है। इसके बाद है नूनबिल मेला। इस साल बड़ा जबरदस्त मेला है मेरे भाई, ये भी ठीक है। नूनबिल मेला आज तक हम लोग हर जगह देखते हैं, मेला में मिठाई, कोई भी मंदिर में पूजा पाठ अगर करते हैं तो हम लोग मिठाई या गुड़ इस सब का कि प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यहाँ पर नमक चढ़ाते हैं। सबसे बड़ा एकदम मजेदार चीज, एकदम बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या चढ़ाते हैं? नमक चढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो नूनबिल मेला होता है, संथाल परगना के दुमका जिले के केंद्रघटा नामक गांव के नजदीक एक नूनबिल नदी है। ये नूनबिल नदी के तट पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन होता है। मकर संक्रांति मतलब कि 14 जनवरी या तो 15 जनवरी। अगर लीप ईयर रहेगा तो 15 जनवरी, और लीप ईयर नहीं रहेगा तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है। आप लोग जान ही रहे हैं इस चीज को। तो मकर संक्रांति के दिन नूनबिल नदी के तट पर मेला का आयोजन होता है। ये जो नूनबिल मेला है, पहाड़िया जनजाति, आप लोग को पहाड़िया पढ़ा चुके हैं, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, आपको पहाड़िया जनजाति 2 भाग में बटल है। इसका डिटेल से जनजाति के बारे में जब बताएं तो पहाड़िया जनजाति के बारे में आपको बता चुके हैं। तो ये पहाड़िया जनजाति का एक मतलब कि प्रचलित मेला है, खास करके पहाड़िया जनजाति का। ये जो नूनबिल नदी है तो यहाँ पर एक गर्म कुंड है, ठीक है। उस गर्म कुंड में स्नान करके जो है मकर संक्रांति के दिन नूनबूढ़ी देवी के जो पिंड पर, नूनबूढ़ी देवी के पिंड पर नमक तथा बतासा का प्रसाद चढ़ाते हैं। नमक तथा बतासा का प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और ये जो मेला होता है वो हमारा मकर संक्रांति के दिन आयोजन किया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला, सिमडेगा का रामरेखा मेला, और हमारा पलामू का भूत मेला और नूनबिल मेला। लेकिन सबसे मजेदार अगर कोई मेला आज हम लोग देखे तो वह है हमारा गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला। इसमें जो है अभी जो हमारे वर्तमान राज्य की जो देश की राजनीति है, जिसमें हम लोग वर्तमान रूप से जो हिंदू मुस्लिम की बात करते रहता है, हमेशा टीवी डिबेट चैनल देखने का मन नहीं करता है। हमेशा कोई दूसरी चीज की बात ही नहीं करेगा, विकास की बात ही नहीं करेगा। हमेशा हिंदू मुस्लिम जैसे कहते हैं ना, खोलो तो साला हिंदू मुस्लिम, मन करता है टीवी छोड़ के बैठ जाएगा। टीवी खोलना साला दुर्लभ हो गया है यार एकदम। हमेशा हिंदू मुस्लिम, जैसे मुर्गा लड़ाते हैं ना झारखंड में, तो एक इधर से को मुर्गा पकड़ के लाए, इधर से को मुर्गा पकड़ के लाए, दोनों छोड़ दो, आप उड़ उड़ के लड़ रहा है। वैसे एकदम टीवी चैनल में बैठ करके एक इधर पक्ष का प्रवक्ता है, इधर विपक्ष का प्रवक्ता, दोनों मिल करके एकदम बहस कर रहा है, हिंदू ऐसा है मुस्लिम ऐसा, और दोनों में विभेद पैदा कर रहा है हिंदू और मुस्लिम में। लेकिन ये लंगटा बाबा ये दोनों विभेद को खत्म करने का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके समाधि स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना करते हैं और मुस्लिम चादर चढ़ाते हैं, साथ ही साथ आयात भी पढ़ते हैं। मैंने इनके दोनों रीति रिवाज से पूजा होता है। मतलब ये कबीर पंथी, जो कबीर ने कहा है ईश्वर एक है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, तो उस पर चलने वाला ये लंगटा बाबा मंदिर है। तो सरकार से गुहार है कि इस टाइप का जो डिबेट होता है टीवी में, इसको कृपया करके बंद किया जाए। देश को और समाज को एक गलत दिशा की ओर आप हमारा जो चतुर्थ स्तंभ है ये लेकर के जा रहा है, ये गलत कर रहा है। इस पर थोड़ा सा सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।